जय श्री कृष्ण दोस्तों। श्रीमद् भागवत गीता के 5वें एपिसोड में आप सभी भक्तों का स्वागत है। आज हमारी चर्चा का विषय श्रीमद् भागवत गीता का प्रथम अध्याय का सारांश रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की चर्चा। दोस्तों, प्रथम अध्याय का नाम अर्जुन विषाद योग है। यहाँ पर जो परिस्थितियां अर्जुन के सामने आई हैं, वैसी परिस्थितियां जीवन में कई बार हमारे सामने भी आती हैं, जहां हमें सिर्फ अंधकार के अलावा कुछ भी समझ में नहीं आता कि हम क्या करें। क्योंकि इस तरह की परिस्थितियां हमारे मित्रों, आसपास के रिश्तेदारों, संबंधियों व कार्य क्षेत्र में उत्पन्न होती हैं। और इस तरह के अज्ञान में गीता हमें अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर चलती है। ऐसे में हमें क्या करना है? इन सब दुख दुविधाओं में गीता का ज्ञान हमें निर्णय लेने में अत्यधिक मदद करता है। श्रीमद् भागवत गीता के प्रथम श्लोक की शुरुआत धृतराष्ट्र के प्रश्न से होती है, जो कि जन्म से अंधे हैं। श्लोक 2 से 10 तक कौरवों की सेना तथा पांडवों की सेना में उपस्थित योद्धाओं का वर्णन है। कौरवों का राजा दुर्योधन और उसके लोभी साथी, जो कि धन और सत्ता के सुख को किसी भी प्रकार पाना चाहते हैं, तो वो लोग सभी कदम बड़े परफेक्शन के साथ उठा रहे हैं। वो नहीं चाहते कि कहीं पर भी जरा से चूक हो जाए और वो युद्ध हार जाए। यह स्थिति ठीक ऐसी ही अवस्था है जबकि हम कोई गलत कार्य करने से पहले चारों ओर देखकर आश्वस्त होते हैं कि हमको कोई देख तो नहीं रहा, और यह बात किसी को पता ना चल जाए। फिर भी इतनी सावधानी के उपरांत भी हम कहीं ना कहीं पकड़े जाते हैं, और उस समय यदि हम ना भी पकड़े जाएं तो भी अपराध बोध तो हमारे मन के अंदर रहता ही है। दोस्तों, सभी परिस्थितियों का दुर्योधन अच्छी तरह आकलन करके अपनी रणनीति बना रहा है। इन रणनीतियों का प्रयोग आज भी प्रोजेक्ट प्लानिंग मैनेजमेंट में सफलता के उपयोग के लिए किया जाता है। श्लोक 12 से 19 तक दोनों ओर से युद्ध की उद्घोषणा शंख बजाकर की जाती है, जिसमें आप देखते हैं कि कौरवों की सेना एक साथ अपने शंख, वाद्य यंत्र और जो कुछ भी उनके पास है उसी से वो शोर मचाकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। यहाँ पर इनडिसिप्लिन दिखाई देता है, जिसके कारण वहां पर एक भयंकर शोर उत्पन्न हो जाता है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि यहाँ पर अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग, जो कहावत है, वो चरित्रार्थ होती है। दूसरी ओर पांडव, जो कि धर्म के मार्ग पर हैं, वहां पूर्णतया अनुशासन है। वहां शोर न होकर शंख की ध्वनि सेना की शक्ति को प्रदर्शित करती है। यहां पर सभी वीर बारी बारी से शोर न करके अपनी अपनी बारी में शंख बजाते हैं। अर्जुन भी स्ट्रेटजी प्लानिंग मैनेजमेंट के स्टेप्स पर ही चलता है, और इन सभी स्टेप्स का प्रयोग आज भी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में किया जाता है। और उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, यह सब देखने के लिए श्री कृष्ण से अपने रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाने के लिए कहता है, जिससे बारीकी से अवलोकन करके रणनीति बनाई जा सके। कृष्ण जी रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर खड़ा कर देते हैं। तब वहां से अर्जुन देखता है कि सामने सत्ता और पावर के लोभ में उनसे युद्ध करने के लिए उनके मित्र, रिश्तेदार, नाना, गुरु आदि, यहां तक कि ऐसे लोग जिनके लिए अर्जुन ने अपनी जान की बाजी लगाकर युद्ध लड़े थे, वो भी उसके सामने खड़े थे। कौरवों की बहुत बड़ी सेना और अपनों को देखकर अर्जुन का क्षत्रिय स्वभाव लुप्त हो जाता है, और वो कार्पण्य दोष से पीड़ित हो जाता है। उसमें ब्राह्मण जैसे गुण, क्षमा, सबका भला चाहना प्रधान हो जाते हैं, जिसके कारण वो दुविधा में पड़ जाता है। डिप्रेशन में आकर अर्जुन युद्ध ना करने का निर्णय लेता है। यहां पर श्लोक संख्या 30 समाप्त हो जाती है। श्लोक 31 से 46 तक
अर्जुन कृष्ण जी से युद्ध ना करने के लिए अपना मत प्रस्तुत करता है, जो कि मैं बिंदुवार आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। अर्जुन कहता है कि अपनों को मारकर मुझे राज्य सुख भोगने की कोई भी इच्छा नहीं है। यह सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, कीर्ति सब कुछ अपनों के साथ ही तो अच्छा लगता है। अर्जुन का दूसरा मत यह है कि ये सभी लोग अधर्मी और अतताई हैं। इनको पाप पुण्य का ज्ञान नहीं है। ये मोह और लोभ में अंधा होकर ऐसा कर रहे हैं। तो हम इनको युद्ध में क्यों मारें? ऐसा करने पर हमको पाप तो लगेगा ही। तीसरा, अर्जुन कहते हैं इनको लोभ के कारण अपने परिवार मित्रों को मारने, धोखा देने में ना तो कोई पाप दिखता है और ना ही इन्हें कोई परेशानी है। और ये जो सब कर रहे हैं इनका फल ये खुद भुगतेंगे, ये तो हमें पता ही है। और फिर भी हमें, जो कि हम सब कुछ जानते हैं, हमें ऐसा करना नहीं चाहिए। ऐसा करना गलत है, पाप है, तो फिर हम ऐसा क्यों करें? चौथा, अर्जुन स्पष्टीकरण देते हुए कहते हैं कि परिवार में वरिष्ठ पुरुषों के मर जाने से कुल में अधर्मी बचे रह जाएंगे और वो अधर्म पर चढ़कर समाज में गंदगी फैलाएंगे। पांचवा, अर्जुन का मत है कि जब बहुत से पुरुष इस युद्ध में मारे जाएंगे तो कुल की स्त्रियां व्याभिचार में रत हो सकती हैं, क्योंकि जो सभी कर्मठ या वीर पुरुष हैं वो तो मर जाएंगे और राज्य अथवा समाज में युद्ध से बचे निठल्ले, जो कि कोई कार्य नहीं करते, वो सिर्फ व्याभिचार को बढ़ावा देंगे, जिससे समाज में व्याभिचार व्याप्त हो जाएगा। फलस्वरूप वर्ण संकर संतानें पैदा होंगी। वर्ण संकर संतानों से पारिवारिक रीति रिवाज व परंपराएं नष्ट हो जाएंगी। आगे अर्जुन अपना ज्ञान बघारते हुए कहते हैं कि मैंने तो यहां तक सुना है कि वर्ण संकर हो जाने से कुल धर्म ही खत्म हो जाता है और जो हमारी क्रियाएं श्राद्ध की, तर्पण की हैं, वो ना होने के कारण पितृलोक से हमारे पुरखे जो हैं वो नरक में गिर जाते हैं। अंत में अपनी बात को बल देते हुए अर्जुन कहते हैं कि इस सब से तो अच्छा है कि अगर ये कौरव मुझे निहत्ता ही मार दें तो भी ठीक है, क्योंकि तब ये इतना अधिक विनाश और ये सब बातें नहीं होंगी। और यह कहकर वो धनुष बाण रख देते हैं और रथ के पिछले भाग में जाकर बैठ जाते हैं। इस प्रकार अध्याय 1 समाप्त होता है। हमारी चर्चा भी यहीं पर समाप्त होती है। अगले एपिसोड में चैप्टर 2 की चर्चा जारी रखेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।